हम नु कह रहे मस्जिदों का कागज चेक करने से पहले पहले मंदिरों का कागज चेक कर लो ना, कितने मंदिरों का कागज है इनके दो रहे। जो मस्जिदें हैं वे जमीन खरीद करके बनाई जाती है, डरने की जरूरत नहीं है। हमारा लट गड़ा खड़ा, हम थारी साथ है, ये देश का किसान आपकी साथ है, बक्कल तार देंगे, दिमाग ठीक कर देंगे इनका अगर ऐसा काम करेंगे। बीमारी क्या है? बीमारी यह नहीं है अगवा मस्जिद हटानी, बीमारी यह है कि देश का माहौल खराब करना, दोनों को आपस में लड़ा करके जहर घोलने का काम है इन सरकारों का। अरे ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, जो बुराई पे उतरा हुआ वो इंसान बुरा। मुसलमान इसी देश का नागरिक है और इसी देश की जमीन में दफन होता है और भारत को हिंदू से ज्यादा प्यार करता है। जो SC ST समाज के लोग हैं उन्हें मंदिर में पूजा करने का अधिकार दो। सबसे पहला काम तो यू है ना, SC ST समाज का आदमी मंदिर में नहीं जा सकता एक दलित होने के नाते। सब सामान्य है तो। अरे कहाँ है सामान्य? दिखाओ ना एक बार जाकर के। हमारे देश का राष्ट्रपति प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद सिंह मंदिर में जाते हैं, उस मंदिर को पूरे गंगा जल से धोया जाता है बाद में। अरे कहीं हिंदू खतरे में नहीं है, मैंने कह रहा है ना हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में है। गौर से देख मेरे भाई, नेताओं की कुर्सी खतरे में है। घर घर जाकर के बताते हैं भाई 5 टाइम की नमाज अदा करो, भाई खुदा का नाम लोगे, अल्लाह का नाम लोगे, जब भी जाकर के तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी। और हिंदू धर्म में यह चीज बताई नहीं जाती। हिंदू धर्म में पता क्या बताया जा, गाय का गोबर खा लो, गाय का मूत पी लो। ये कौन सा तरीका है? अपमान करने वाली बातें कर रहे हैं। किसकी? आप 1 साल तक ला करके गणेश जी लक्ष्मी जी घर में पूज रहे हो, 1 साल बाद जाकर के चौराहे पे बैठा दे रहे। किसी भी आदमी के सिर में देवी आने लग रही, सिर पे कौन सा तरीका? जोन सा आदमी देखो उसके सिर में देवी आ गई, किसी के सिर पर हनुमान जी आ गए, किसी के सिर पर आ गए। अरे हमारा भगवान इतना छोटा सा आ गया, इतना बड़ा खिलौना है कि अब जिसका चाहे उसके सिर आ जा। भैया मैं तो अपने धर्म का वो कह रहा हूँ जो गलत है, जो हमारे धर्म की कुरीतियां उनको ठीक करो ना। और दूसरे के धर्म को कह रहे वो इकट्ठे हो रहे, अरे तुम भी तो इकट्ठे हो लो ना, सिखाओ ना। देश में नफरत का एक अलग ही माहौल बनाया जा रहा है। ताजा तस्वीरें जो हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। सड़कों पर एक उग्र भीड़ है और वो भीड़ जो है वो इस बात की मांग कर रही है कि जो मस्जिदें हैं जगह जगह वो अवैध हैं, उनको हटाया जाए। और मस्जिदों की आड़ में एक नारा जोर शोर से गूंज रहा है, वो नारा है मुल्ले काजी नहीं चलेंगे। सवाल इस बात का है कि आखिर इस माहौल को बिगाड़ने में किसकी साजिश है और ये जो माहौल बिगड़ रहा है इसको रोकने के लिए लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ किसान नेता सुनील बाल्यान भारतीय हैं, बेबाकी से सामाजिक मुद्दों पर बात रखते हैं। सुनील जी, वीडियो आपने देखी होंगी और हिमाचल प्रदेश की बैक टू बैक एक के बाद एक वीडियो सामने आ रही है और भीड़ जो है उग्र आंदोलन कर रही है। कैसे देखते हैं इस माहौल को? देश किस तरफ जा रहा है? देश तो भाई गड्ढे में गिर रहा। ये तो भाजपा की चाल है सारी की सारी। हम तो पहले से कहे भाजपा 2 ही तरह की राजनीति कर रही, फूट डालो राज करो। ये लोगों को क्या डर दिखाना चाह रहे? लोगों को, मुसलमानों को डराना चाह रहे, हिंदू में बढ़ावा देना चाह रहे। अब मुझे एक बात बताओ, जैसा मान लीजिए शिमला में चल रहा है इनका मामला, वो चल कैसे रहा? कौन चला रहा? कौन है इसके पीछे? भाई उससे पहले भी तो मैंने कह रहा सन 1950 से 47 से पहले के लोग रहते हैं वहां से, ठीक है। सन 47 में हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद में जाकर के भी वहां मस्जिदें थी। और मैं ये कहता हूँ चल ठीक है भाई, मस्जिदें कह रहे अवैध है। हम इतनी चीज जानते हैं कि भाई जो मस्जिदें हैं वे जमीन खरीद करके बनाई जाती है, उनके कागज देखो ना। कोई आदमी इस चीज को थोड़ा कह देगा कि भाई ये अवैध है। भाई जिस प्रॉपर्टी के कागज है, जिसका समाधान है भाई कागज है, तो उसको उसकी जांच करेगा पटवारी, वो बताओगे जमीन अवैध है नहीं यार। जमीन खरीद के मैं यहां से मंदिर बनाऊं या मस्जिद बनाऊं, हम कह रहे हैं मस्जिदों का कागज चेक करने से पहले पहले मंदिरों का कागज चेक कर लो ना, कितने मंदिरों का कागज है इनके दो रहे। हमें ये तो बता दो ना, बीमारी क्या है? बीमारी यह नहीं है अगवा मस्जिद हटानी, बीमारी यह है कि देश का माहौल खराब करना, देश के अंदर जो वातावरण है वो ठीक नहीं रहने देना। हिंदू को और मुसलमान को दोनों को आपस में लड़ा करके जहर घोलने का काम है इन सरकारों का। और यह भाजपा कर रही, खुल्लम खुल्ला में बता रहा। भाजपा कैसे कर रही? वहां तो कांग्रेस की सरकार है। अरे भैया भाजपा के षड्यंत्रकारी तो है वहीं से, सरकार कांग्रेस की हो लेकिन बदनाम किसे करा जा रहा? कांग्रेस को। आप उसकी उस सोच को भी तो देखा करो ना। सरकार क्या कर रही है? मैं क्या कर रहा? सरकार जो कांग्रेस में कुछ होता तो पहले भी तो ढंग तक कर लेती ना। अगर कांग्रेस ढंग की होती तो भाजपा जैसे कीड़े को पनपने देती क्या? कांग्रेस वो गंदी नाली है जिसने भाजपा जैसे कीड़े को अपने अंदर पनपने दिया। कांग्रेस की तो है, दोनों की तो एक ही तो चट्टे बट्टे है। अरे भाई 70 साल तो उसने काम करा कांग्रेस ने 70 साल ये दिखाया अब भाई मुसलमानों तुम मुझे वोट दो नहीं तो हिंदू थारे पे कब्जा कर लेगा। अब वही काम भाजपा कर रही। भाजपा क्या कह रही है? हिंदू तुम मुझे वोट दो नहीं तो मुसलमान थारे पे कब्जा कर लेंगे। अरे ना हिंदू बुरा ना मुसलमान बुरा, जो बुराई पे उतरा हुआ वो इंसान बुरा। ना मजहब खतरे में है ना कोई खतरे में है। ध्यान से देखो नेताओं की कुर्सी खतरे में है। ये सिर्फ 2 चीज कर रहे, आपस में डिवाइड कर दो, डिवाइड रूल खेल रहे। और जो अंग्रेज सिखा करके गए थे वही काम हुआ। हम ये कह रहे जब हमारा देश आजाद हुआ था सन 1947 में,
उसके बाद जाकर के ये कहा गया था भाई एक अलग बन गया पाकिस्तान, एक बन गया हिंदुस्तान, तो मुसलमानों उनकी जगह की जमीन दे देते उसी टाइम, बंटवारा हो जाता, क्या दिक्कत थी, सारे चले जाते। और अब मुसलमान इसी देश का नागरिक है और इसी देश की जमीन में दफन होता है और भारत को हिंदू से ज्यादा प्यार करता है। लेकिन ये क्या काम कर रही है, ये तो प्रताड़ना कर रहे हैं इसके ऊपर, इसको प्रताड़ित करना चाह रहे कि इसके ऊपर एक प्रेशर डालो कि जितना प्रेशर इस आदमी के ऊपर डल जाएगा, भाई मुसलमानों को प्रेशराइज ले लो और हिंदू को जगाड़ दो। अरे मैंने कह रहा है पता नहीं ऐसा कौन सा रूल है, अगर भाई ये भाजपा हिंदू को जगा रही है, हिंदू जाग नहीं रहा, क्यों नहीं जाग रहा हिंदू? जाग तो रहे, कह रहे हैं कि देखो हिमाचल के हिंदू जाग गए। कोई नहीं जाग रहा है, ये 33% वोट बैंक है भाजपा का, केवल आरएसएस जाग रही है। साधारण आदमी बता दो कोई जाकर के वहां खड़ा हो रहा हो, हम जाकर खड़े हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। कहते हैं ये कहाँ हिंदू पूजा पद्धति कहाँ करें, कहाँ आस्था रखें। हम कह रहे ये कितने पूजा पद्धति कर रहे हैं, हम कह रहे अगर देश में हिंदू है और ये कहते हो सभी हिंदू एक है, तो जो आदिवासी है, जो SC ST समाज के लोग हैं, उन्हें मंदिर में पूजा करने का अधिकार दो। सबसे पहला काम तो यू है ना, SC ST समाज का आदमी मंदिर में नहीं जा सकता एक दलित होने के नाते। सब सामान्य है। अरे कहाँ है सामान्य, दिखाओ।